नमस्कार दोस्तों। राहु और केतु साल 2025 में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु और केतु दोनों को ज्योतिष शास्त्र में मायावी ग्रह माना गया है। राहु को भौतिक सुख, वहीं केतु को अध्यात्म का कारक माना गया है। यह दोनों ग्रह हमेशा वक्री गति से चलते हैं और एक ही समय पर राशि परिवर्तन भी करते हैं। 18 मई शाम 4:30 पर ये राशि परिवर्तन करेंगे। जहाँ एक तरफ राहु का गोचर कुंभ में, वहीं उसी दिन केतु का गोचर सिंह राशि में होगा। केतु के गोचर से सभी 12 राशियों पर व्यापक असर होगा। आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। इससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले, ताकि कोई भी जानकारी हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो हम बात कर रहे थे केतु के गोचर की। तो पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर आपके पंचम भाव से होगा। इस भाव से व्यक्ति की शिक्षा, बुद्धि और संतान का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान केतु की दृष्टि आपके नवम, एकादश और प्रथम भाव पर होगी। केतु के इस गोचर के कारण मेष राशि के जातकों को शेयर मार्केट से अच्छा फायदा हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग को अध्ययन के प्रति सावधानी रखनी होगी। धार्मिक यात्राओं से आपको फायदा होगा। आपके व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है। आप स्वयं को ज्योतिष और तंत्र मंत्र जैसी चीजों में रुचि लेते हुए देखेंगे। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर चतुर्थ भाव से होगा। इस भाव से व्यक्ति की मानसिक शक्ति, भौतिक सुख सुविधाओं का विचार किया जाता है। केतु की दृष्टि आपके अष्टम भाव, दसम भाव और द्वादश भाव पर होगी। केतु आपके लिए कुछ मानसिक कष्ट का कारण बन सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद हो सकते हैं। गूढ़ विद्याओं में रुचि बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। विदेशी संबंधों से फायदा होगा। यदि अस्पताल में जाकर मरीजों की सेवा करेंगे तो इससे लाभ होगा। अगली राशि है मिथुन। इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर तृतीय भाव से होगा। इस भाव से जातक के भाई बहन और साहस पराक्रम का विचार किया जाता है। केतु की दृष्टि आपके सप्तम और नवम, एकादश भाव पर होगी। केतु के इस गोचर से यात्राओं से फायदा होगा। भाइयों के साथ मतभेद हो सकते हैं तथा वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती है। गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आपको नई नौकरी आसानी से प्राप्त हो सकती है तथा लेखन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर द्वितीय भाव से होगा। इस भाव से व्यक्ति की वाणी, कुटुंब और संचित धन का विचार किया जाता है। केतु की दृष्टि आपके छठे भाव, अष्टम भाव और पर होगी। आपको अपनी वाणी को अच्छा रखना होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहे तो ठीक है। अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी रखनी होगी। प्रत्यक्ष संपत्ति प्राप्त हो सकती है। केतु का यह गोचर कार्य क्षेत्र में बदलाव के संकेत लेकर आ सकता है। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर प्रथम भाव से ही होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति की प्रसिद्धि और व्यक्तित्व का विचार किया जाता है। केतु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर होगी। केतु का यह गोचर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अति उत्तम रहने वाला है। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। शिक्षा, बुद्धि का फायदा प्राप्त होगा। पत्नी के साथ कुछ मतभेद सामने दिखाई दे सकते हैं। धार्मिक यात्राओं में साधु संतों से मुलाकात और उनका आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर द्वादश भाव से होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के एकांत, अध्यात्म और व्यय का विचार किया जाता है। केतु की दृष्टि आपके चतुर्थ, छठे और अष्टम भाव पर होगी। आपको अपनी धार्मिक स्थिति को अच्छी रखना होगा। धन का खर्च हो सकता है। धार्मिक यात्राओं में आपकी रुचि बढ़ेगी। माँ की सेहत को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ समस्या सामने आ सकती है। ससुराल पक्ष से आर्थिक लेन देन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगली राशि है तुला। तुला राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर एकादश भाव से होगा। इस भाव से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का विचार किया जाता है। केतु की दृष्टि आपके तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर होगी। तो आपके लिए केतु का यह गोचर अच्छा रहेगा। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी। सिनेमा, मीडिया और लेखन से जुड़े जातकों को सफलता प्राप्त होगी। सरकारी नौकरी के प्रयास में है तो सफलता मिल सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। माता पिता का सहयोग बना रहेगा। अगली राशि एक वृश्चिक। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर दसम भाव से होगा। इस भाव से व्यक्ति की कार्य सिद्धि और कर्म का विचार किया जाता है। केतु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव पर होगी। आपको कार्यस्थल पर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अपने सीनियर से ना उलझें। गुप्त शत्रुओं को लेकर सावधान रहें। वाणी मधुर रखें। नवीन संपत्ति की प्राप्ति माता के सहयोग से हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खान पान को लेकर सावधानी जरूरी है। अगली राशि है धनु। धनु राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर नवम भाव से होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के भाग्य और धर्म का विचार किया जाता है। केतु की दृष्टि आपके प्रथम भाव, तृतीय भाव और पंचम भाव पर जा रही है। आपको इस समय माता पिता और गुरुओं का सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी। समाज में सम्मान प्राप्त होगा। यात्राओं से फायदा होगा। प्रेम प्रसंग में आपके मनमुटाव हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव की
आशंका बनी हुई है। अगली राशि है मकर। मकर राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर अष्टम भाव से होगा। इस भाव से दुर्घटना और अचानक होने वाली घटनाओं का विचार किया जाता है। केतु की दृष्टि आपके द्वादश भाव, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव पर जा रही है। इस समय आपको वाहन चलाने में सावधानी की जरूरत है। चोट चपेट की घटनाओं का योग बन रहा है। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। धन के मामले में सावधानी बरतनी होगी, परंतु व्यापार का विस्तार हो सकता है। प्रत्यक्ष व्यवसाय अच्छा रहेगा। यदि किसी पुरानी संपत्ति को बेचकर नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो लाभ होगा। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर सप्तम भाव से होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के विवाह और साझेदारी का विचार किया जाता है। केतु की दृष्टि आपके एकादश भाव, प्रथम भाव और तृतीय भाव पर जा रही है। कुंभ राशि के जातकों को केतु के इस गोचर के कारण अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपके मित्रों से आपको फायदा होगा। साझेदारी में काम शुरू कर सकते हैं। ज्योतिष के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। भाइयों के साथ जो विवाद थे वह खत्म हो जाएंगे और प्रत्यक्ष संपत्ति प्राप्त होगी। अगली राशि है मीन। मीन राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर छठे भाव से होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। केतु की दृष्टि आपके दशम भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव पर जा रही है। आपको केतु के कारण शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कोई पुरानी बीमारी है तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र को बदल भी सकते हैं। यदि नौकरी के प्रयास में है तो सफलता मिलती है। विदेशी व्यापार से लाभ होगा। हालांकि आपको अपनी वाणी को मधुर रखना चाहिए ताकि परिवार के लोगों के साथ मतभेद न हो। इसी प्रकार धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।